बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा मैं हूँ फरजान अहमद और आप इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि आज के लेक्चर में मैं सॉल्व करने वाला हूँ एनईटी के पास पेपर्स में, एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो कोशिश रहेगी कि शॉर्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं ताकि आप लोग भी इजीली उसको देखते रहें और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ जी। तो एक एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन है जो एनईडी के एक पास पेपर में आ चुका है, आपके सामने है बेटा। दे आर सेइंग 16 की पावर x इज इक्वल टू 4। उन्होंने दिया हुआ है आपको 16 की पावर x बराबर है 4 के, और साथ ही साथ आपसे कह रहे हैं 5 की पावर x प्लस वाई बराबर है 625 के। ये दो आपको उन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं और आपसे वो कहते हैं फाइंड y, यानी कह रहे हैं y की वैल्यू क्या होगी, और चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले करना क्या है, देखिए y आपको नजर आ रहा है इस इक्वेशन में 5 की पावर x प्लस वाई में, लेकिन उसके साथ x भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम x फाइंड नहीं करेंगे हम y फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा x यहाँ से फाइंड होगा। अब आपने क्या करना है, 16 को ब्रेक करना है। 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। 16 हो गया 4 का स्क्वायर, और x आपके पास ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, एक तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम इसको 2 में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन फिर हमें राइट साइड पर भी जो है ना बेटा, फिर 4 को 2 में ब्रेक करना पड़ता। तो मैंने ना दोनों तरफ बेसिस सेम करने के लिए 16 को 4 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब दोनों तरफ बेसिस सेम है बेटा, पावर्स को एक दूसरे के बराबर लोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो x की वैल्यू आएगी 1/2, ओके। अच्छा, अभी जो x 1/2 आ गया, इसको रखो संभाल के थोड़ी देर के लिए, और देखो अब हम इसके साथ क्या करेंगे। जरा राइट वाली इक्वेशन देखो, 5 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 625 लिखा हुआ है, एंड 625 सब जानते हैं 5 की पावर 4 के बराबर होता है। अच्छा, अब दोबारा से वही बात, दोनों तरफ बेसिस जब सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 के। अच्छा, x हम फाइंड कर चुके हैं, x है हमारे पास 1/2, प्लस का वाई ऐसे ही रहा इक्वल टू 4। बेटा हम इसको y के लिए सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से प्लस साफ इधर आके माइनस साफ होगा, और इसका हम छोटा सा एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और ये हो जाएगा 8 माइनस 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस द वैल्यू ऑफ 7 इज, द वैल्यू ऑफ y इज 7/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 7/2। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एनईडी में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं आपसे, देखें। आपसे कह रहे हैं इफ 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, ओके। आपको के की वैल्यू बतानी है जो 2 की पावर में है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जरा आप देखें कि ये जो है ना आपके पास बेसिस सेम और पावर ऐड हो रहा है, तो आप लिखोगे 2, और 3 और 2 को ऐड करके 5 लिखोगे, और राइट पर है 2 की पावर के। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। दोनों तरफ आप देखें बेटा, बेसिस सेम है तो पावर से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी 5 इक्वल टू के, तो बेटे के की वैल्यू आपके पास आ गई 5। दैट मीन्स द राइट आंसर इज के, ठीक है। तो इतना आसान सवाल भी आ जाता है, कभी कभार आप देखोगे हैरान रह जाओगे, हैं ये एंट्री टेस्ट में आता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। तो इसमें आप बाकायदा एक फॉर्मूला लगाते थे एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 20। उसमें आप ढूंढते रहते थे एन क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब पता है क्या, इसमें वो आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा इसमें आपको सबसे पहले काम करना ये है कि वो ये कह रहे हैं ना 256 और 789 के बिटवीन, इनके दरमियान वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना आपने करना क्या है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये तलाश कर लेना है बेटा, कि इन दोनों के दरमियान कौन सा फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, और कौन सा लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो 256 के बाद देखो बेटा, 257 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 258 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 259 जो है वो डिवाइड होगा आपके पास 7 से। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 259। इसी तरह लास्ट नंबर पता कर लो, तो अगर हम 789 से पीछे जाएं तो इट वुड बी 784, ठीक है।
ये हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर पता चल गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है इसके लिए। अगर हम पता करना चाह रहे हैं ना कि कितने नंबर हमारे पास होंगे, सही है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, और वो क्या है हमारा, ये देखो ये फॉर्मूला है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। अच्छा, अब ये बताइए डिविजिबल बाय क्या दिया हुआ है, 7, तो आप लिखेंगे 7। लेकिन अगर एग्जामिनर ने सवाल इस तरह से पूछा हुआ है, पेपर में सवाल इस तरह से आया हुआ है टेस्ट में, कि डिविजिबल बाय 5, तो आप 5 से डिवाइड करोगे, ये देख लेना, ठीक है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 7, और आगे लिख दोगे +1। ये एक ट्रिक है। अगर आप उन फॉर्मूलों की तरफ जाओगे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ए एंड डी वगैरह ना। ये जरा शॉर्ट ट्रिक है। आपने जस्ट फर्स्ट और लास्ट नंबर पता किया, फॉर्मूला लगाओ, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 7 +1। तो लास्ट नंबर हमारे पास है 784, माइनस फर्स्ट नंबर हमारे पास है 259। डिवाइड करोगे बेटा 7 से, उसके बाद इसके अंदर प्लस कर दोगे 1। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो बेटा, यानी कि 784 और -259 करते हो, तो आपके पास आएगा 525। 525 को 7 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 75, और 75 में +1 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 76। इसका मतलब है 76 नंबर्स ऐसे हैं 256 और 789 के दरमियान, जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझाता रहूंगा और वीडियो सपोर्ट करता रहूंगा। देखते रहिए फरजान मैथ स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।